पैराबल ऑफ द पाइपलाइन के आज के इस चौथे पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप समय नहीं दे पाएँ तो आपके साथ क्या होगा। आपके बारे में आप क्या करेंगे अगर आपकी आमदनी कल रुक जाए, क्या होगा अगर आपकी छटनी हो जाए, क्या होगा अगर आप बीमार पड़ जाएं या अपाहिज हो जाएं और बाल्टी ना ढो पाएँ, क्या होगा अगर कोई आपातकालीन बीमारी आपकी बचत खा जाए, क्या होगा अगर भविष्य के लिए रखी जमा पूंजी रातों रात गायब हो जाए, अगर आपकी आमदनी रुक जाए तो आप कितने लंबे समय तक अपने हाउस लोन की किस्त चुका सकते हैं, अपनी कार की किस्त चुका सकते हैं या अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं। 6 महीने, 3 महीने या फिर 3 सप्ताह, इससे ज़्यादा नहीं। आप कौन है, बाल्टी ढोने वाले हम्बाल या फिर पाइपलाइन निर्माता। आपके भविष्य की जमा पूंजी 6 महीने, 3 महीने या फिर 3 सप्ताह। यदि आपत्ति विपत्ति हमला करती है तो क्या आपके पास जीवन की वही डोर है जो आपके और आपके परिवार की रक्षा करेगी, या फिर आपके मुगलते में जी रहे बाल्टी ढोने वाला काम बगैर रुके तब तक चलता रहेगा जब तक आपको आमदनी की ज़रूरत होगी। चाहे आप झाड़ू वाला काम करते हैं, कागज़ कलम वाला काम करते हैं या फिर पेशेवर काम करते हैं, आप समय की ही एक इकाई खर्च करते हैं, पैसे की एक इकाई प्राप्त करते हैं। इसमें सुरक्षा कहाँ है। पाइपलाइन तब भी पैसे देती हैं जब आप खेलते हैं, जब आप सोते हैं। जैसा पाल्बो ने कहा था, कोई बेहतर तरीका होना चाहिए, सौभाग्य से बेहतर तरीका है। इससे पाइपलाइन आमदनी निरंतर अतिरिक्त आय कहा जाता है जो हमेशा मिलती रहती हैं, चाहे आप समय दें या ना दें। सच्ची सुरक्षा पाने का एकमात्र तरीका वही है जो पाल्बो ने किया था। जब आप बाल्टियाँ ढो रहे हों तभी पाइपलाइन बना लो। पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं, क्योंकि वे लोगों को पैसे के खातिर समय बेचने के जाल से आज़ादी दिला सकती हैं। पाइपलाइन बनाते समय आप एक बार काम करते हैं, लेकिन उस काम के बदले आपको बार बार पैसे मिलते रहते हैं। पाइपलाइनें हर समय खुली रहती, यानी 24 घंटे 7 दिन 365 दिन। इसका मतलब यह है कि पाइपलाइनें आपके की जेब में तब पैसे भी डालती हैं जब आप सो रहे होंगे, या जब आप खेल रहे होंगे, या जब आप रिटायर हो चुके होंगे, या जब आप बीमार होंगे, अपाहिज होंगे, या कोई काम नहीं कर रहे होंगे, या आप बहुत ही आपत्ति की परिस्थितियों में होंगे। यह अतिरिक्त आमदनी की शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने पाइपलाइनों को अपनी जीवन की डोर बनाएं। पाइपलाइनें आपके जीवन की डोर हैं, अतिरिक्त आमदनी आपकी जीवन की डोर है। तो साथियों, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। अध्याय 2, हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। पाल्बो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियाँ उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले 1 पेनी मिलती है, यानी दिन भर में $1, यानी कि धन्ना से सप्ताह भर में एक जूतों की नई जोड़ी खरीद सकता हूँ, महीने भर में एक गाय खरीद सकता हूँ, 6 महीने में एक नई झोंपड़ी बना सकता हूँ। हमारे पास शहर की सबसे अच्छी नौकरी है। देखो, मैं वीकेंड की छुट्टी मिलती है और हर साल में 2 सप्ताह की वैतनिक वैकेशन भी मिलती है। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुँच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो, ऐसा कहा उसके दोस्त ने। एक डॉक्टर अपनी 4 साल की बेटी को डे केयर सेंटर छोड़ने जा रहा था। उसके स्टेथोस्कोप कार की सीट पर पड़ा। बेटी उसे उठाकर खेलने लगी। डॉक्टर ने मन में सोचा, मेरी बेटी मेरे नक्शे कदम पर चल रही है, यह मेरे जीवन का सबसे गर्वीला पल है। गर्व हुआ उसको। बच्ची ने स्टेथोस्कोप अपनी गर्दन में लपेटा और सेंसर को अपने सामने माइक की तरह पकड़ लिया। मैकडॉनल्ड्स में आपका स्वागत है, क्या मैं आपका ऑर्डर ले सकती हूँ? उस बच्ची ने कहा। यह रोचक कहानी यह बताती है कि हम बाल्टी ढोने वाले कामों की तरह क्यों झुकते हैं। इसे कहा जाता है बंदर जो देखते हैं वही करते हैं। छोटी लड़की इतना ज़्यादा बार मैकडॉनल्ड्स गई थी कि उसने अपने स्टेथोस्कोप को गलती से हेडसेट समझ लिया था।
और वहाँ के कर्मचारी जिस तरह ग्राहकों से बात करते थे उसकी नकल कर रही थी। छोटी लड़की की तरह ही ज़्यादा लोग बाल्टी ढोने को गलती से पाइपलाइन समझ लेते हैं। हम यह देखते हैं कि 99% लोग बाल्टियाँ ढोते हैं, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से मान लेते हैं कि हम जीवन में जो चाहते हैं वही पाने का एकमात्र तरीका है बाल्टी ढोना। बाल्टी ढोने वाले हम्बाल बनाम पाइपलाइन निर्माता 99% और 1% वेतन से काम करने का तरीका होता है वो 99%, और निरंतर अतिरिक्त आमदनी आना वो 1% लोगों के होता है। इसीलिए ब्रूनो को पाइपलाइन की शक्ति समझने में इतनी मुश्किल आई थी। पाल्वो पहला पाइपलाइन निर्माता था जिसने ब्रूनो जानता था। ब्रूनो ने अपनी पाइपलाइन को इसलिए अस्वीकार कर दिया था क्योंकि वे अलग थी। ब्रूनो के लिए पाइपलाइनें प्रमाणित नहीं थी। ब्रूनो के लिए पाइपलाइनें क्रांतिकारी रूप से नई और जोखिम भरी थीं। बहुसंख्यक लोग ब्रूनो की तरह सोचते हैं। बड़े होते समय तक बाल्टी ढोने वाले कड़के लोगों से घिरे रहते हैं, इसलिए हम यह मान लेते हैं कि संसार में यही होता है। इससे मुझे एक बम्पर स्टिकर याद आ जाता है जिसे मैंने कुछ समय पहले देखा था। 1,00,000 चूहे गलत नहीं हो सकते। लोग बाल्टी ढोने वाले के बारे में भी यही सोचते हैं। 100 मिलियन बाल्टी ढोने वाले लोग गलत नहीं हो सकते हैं। देखिए, वे हो सकते हैं जैसे चूहे की मानसिकता। आप एक फ़ोटो को देख पा रहे होंगे। बाल्टी ढोने का निर्णय लेना। आइए सच का सामना करते हैं। इस संसार में जितने पाइपलाइन के निर्माता हैं उससे बहुत ज़्यादा बाल्टी ढोने वाले हम्बाल हैं। क्यों? क्योंकि बाल्टी ढोना वह राह है जिसे हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज चलते गए थे और उन्होंने हमें भी उसी राह पर चलना सिखाया। बाल्टी ढोने वाले मॉडल आपको बताता है कि बाल्टी ढोने वाले संसार में आगे बढ़ने के लिए आपको यह करना होगा। स्कूल जाओ और सीखो कि बाल्टियाँ कैसे ढोते हैं। बहुत कड़ी मेहनत करो, कड़ी बाल्टियाँ ढोने के लिए अधिकारी बनो। बाल्टी कंपनी ए से इस्तीफ़ा देकर बाल्टी कंपनी बी की नौकरी कर लो ताकि आपको ज़्यादा बड़ी बाल्टियाँ ढोने को मिल सकें, ज़्यादा घंटे काम करने को मिल सके, ताकि आप ज़्यादा बाल्टियाँ ढो सकें। बच्चों को बाल्टियाँ ढोने का बेहतर तरीका प्रशिक्षण दे सकें। कॉलेज में पढ़ने भेजो। धातु की बाल्टियाँ उठाने से कैरियर बदलो और प्लास्टिक की बाल्टियाँ उठाओ, फिर डिजिटल बाल्टियाँ उठाओ। उस दिन से सपने देखो जब तक बाल्टियाँ ढोने के काम से रिटायर हो सकते हो तब तक उन बाल्टियों को ढोते रहो। ये सब बाल्टियाँ ढोने वाले लोग अपने प्रयासों के बदले कितना कमा सकते हैं? आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम। परेड मैन मैगजीन के लोग कितना कमाते हैं? वार्षिक सर्वे के अनुसार अमेरिका का एक औसत कर्मचारी साल में $28,500 कमाता है। लगभग 20% टैक्स घटा दें तो जीवन यापन के लिए $22,500 बचते हैं। आइए सच का सामना करते हैं। $22,500 इतनी कम रकम नहीं है कि 4 लोगों का परिवार बुनियादी रूप से ज़रूरतों से पूरी हो जाएं। इसका मतलब है कि बहुसंख्यक लोग ज़्यादा पैसा के लिए बुरी तरह छटपटा रहे हैं। यह है बाल्टी ढोने वालों का औसत। बाल्टियों की झांकी। जब बाल्टियां ढोने वाले ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं तो वे क्या करते हैं? चूँकि उनकी बाल्टियां ढोने की मानसिकता है, इसीलिए वे बाल्टी ढोने वाला समाधान सोच लेते हैं। अगर आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो आप ज़्यादा बाल्टियां ढोनी होंगी। बाल्टी ढोने वाले डैडी कहते हैं कि मैं शाम को और वीकेंड में बाल्टियां ढोने वाली दूसरी नौकरी कर लूँगा। बाल्टी ढोने वाली मम्मी कहती हैं कि बच्चों को पैदा होने से पहले मैं बाल्टियां ढोने की नौकरी कर लेती थी, उसे दोबारा कर सकती हूँ। बाल्टियां ढोने वाले मम्मी डैडी घोषणा करते थे बच्चे स्कूल के बाद और गर्मी की छुट्टी में बाल्टियां ढोने का काम कर सकते हैं, और वे यही करते हैं। परिणाम आपके सामने है। आज उत्तर अमेरिका के लोग संसार में सबसे लंबे घंटे तक काम करते हैं।
काम के दीवाने जापानियों से भी ज़्यादा। क्या ज़्यादा बाल्टियाँ ढोकर ज़्यादा पैसे कमाए जाने का कामयाब हो सकते हैं? एक शब्द में नहीं। यहाँ जीवन भर ठोकर खाने या तथ्य बताए जा रहे हैं।